जिसमें महाशक्तियां निहित हैं, उन विद्याओं को हमें सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाता था, करना चाहिए। और उसके लिए ही उचित गुप्त की कथा सुनाई जाती थी कि किस तरह हम जो कुछ कर रहे हैं सब छप रहा है, एक एक पाप एक एक पुण्य का फल मिलेगा। तो हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, अपनी शक्ति से किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं, किसी को हानि न पहुंचाएं। ये शिक्षा देकर भेज दिया, विद्यार्थी चला कि अब संसार में सेवा करेंगे। गुरुगिरी में पढ़ लिए, अब हम अपनी विद्या से दुनिया की सेवा करेंगे। तो जा रहा था तो एक राज्य में राजमहल के पास तमाम शोक में व्याकुल थे, लोग परेशान थे। पूछा क्या बात है, क्यों परेशान है आप लोग? सबने बताया राजा का ताज चोरी हो गया है, राजा बहुत दुखी है कि मेरा ही ताज जब चोरी हो जाएगा तो जनता को हम चोरों से रक्षा क्या करेंगे। इसलिए राजा शोक मना रहे हैं और उसका पता नहीं चल रहा है कि ताज कौन ले गया। ये ब्रह्मचारी गया, राजा से मिला, मैं आपका ताज खुजवा देता हूँ। मैं कहा बहुत बहुत धन्यवाद, खुजवा दीजिए आप। उन्होंने आटा मंगवाया, एक पुतला बनाया, पुतला को प्राण प्रतिष्ठित किया और उसका पैर काटने लगे तलवार से। धीरे धीरे उसमें से खून निकलने लगा। ये तंत्र विद्या, आटे के पुतले से खून निकलने लगा। और भागा हुआ दौड़ा हुआ एक आदमी आके चिल्लाता हुआ, महाराज छोड़ दीजिए, ताज हम रखे, हम दे देंगे। वो राज कर्मचारी ही था। तो इस तरह से मंत्र की शक्ति का प्रयोग राज कल्याण के लिए किया, वो ठीक है। लेकिन अगर वो शक्ति है और वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसलिए विद्याएं नहीं बनी है। जितनी विद्याएं हैं सब लाभ के लिए, जो जानता है वो देवता, और उससे लोगों को सुख दे। अगर वो औषधि विज्ञान जानता है तो लोगों को रोग मुक्त करे, अगर वो इंजीनियर है तो निर्माण करे, अगर ज्ञानी है तो सबको ज्ञान बांटे, अगर किसान है तो अधिक से अधिक अन्न पैदा करे, बागवान है तो अधिक से अधिक फल उत्पन्न करे। मतलब हमारे जितने साधन हैं वो 18 पुराण में वेद व्यास ने 2 ही वचन कहा। एक कहा कि परोपकार पुण्याय, परोपकार से पुण्य होता है, और पाप पर पीड़न, पाप से दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। तो जितनी कुछ विद्याएं साधन इस दुनिया में है, हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे? एक तो है दूसरों को कष्ट देंगे, दूसरा है दूसरों को सुख देंगे। तो दूसरों को सुख देंगे तो पुण्य मिलेगा, और दूसरों को दुख देंगे तो पाप मिलेगा। तो हम पाप कमाने तो यहाँ आए नहीं। भगवान ने क्या भेजा है हम लोगों को कि जाओ जितना पाप हो सकता है कमा के ले आओ। एक बच्चा भी नहीं कहेगा, सब कहेंगे कि भगवान ने भेजा है, जाओ पुण्य कमा के आओ। और जब जाएंगे तो पूछेंगे कि कितना कमाया, क्या कमाया। तो पुण्य नहीं कमाए, पाप कमाए, तो वहां मार पड़ेगी, दंड दंड मिलेगा, आग में भुना जाएगा। इसलिए हमको पुण्य कमाना है, और हमारे पास जो भी शक्ति आ जाए उस शक्ति से हमको लोगों का भला करना है और पुण्य कमाना है। सारा पाप पुण्य का खेल है, पाप से बचना है, पुण्य कमाना है। जय हिंद, जय भारत।